नमो राम परब्रह्म जी। सतगुरु संत आधार, जंदरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जंदरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनात। श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु दाता मुक्ति का दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणा लिया मेट्या सकल जंजाल। सतगुरु से ती विनती, मन का मंछर मेट। रामदास को दीजिए भक्त माल जस भेंट। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किया ना सत विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किया ना सत विघ्न अनेक। बोलो राम जी महाराज की। सभी जे बोलो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्री कैलाशपुरी जी महाराज की। बोली गौ माता की। भक्तुर भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम स्नेही संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज, वे भक्तमाल जी रे समस्त भक्तों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित परम पूज्य परम वंदनीय महंत श्री सीताराम जी महाराज वास्तव सेजा आज अपने मध्य में पधारिया है। आप श्री रे चरणों में बारंबार प्रणाम है। एक बार जोरदार कर ध्वनि के साथ संतां रो महाराज जी रो विशेष स्वागत। साथ ही मंच विराजित गुरु भाई परम पूज्य संत श्री कल्याणदास जी महाराज मादलिया, आप श्री रे चरणों में प्रणाम। साथ ही पिछले 6 दिन सु हमेशा सत्संग रे माध्यम से भजनों रे माध्यम से अपाने लाभ देने वाला परम पूज्य
श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, साध्वी सीताबाई जी और सेसाराम जी महाराज विराजित सभी संत महापुरुषों रे पावन चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित आप सभी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमती माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु और समस्त ग्रामवासी बुनरावता आप सभी ग्रामवासियों की हार्दिक भावना सु संत श्री कैलाशपुरी बाबा गौशाला रे पावन प्रांगण में गौ सेवार्थ 7 दिवसीय श्री भक्तमाल सत्संग श्रवण करने रो आप सब लोगों ने सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। सजनों, सत्संग रे साथ गौ सेवा रो भी आप सभी लोग लाभ उठा रिया हो, तो सत्संग और गौ सेवा दोहरो लाभ आप सब लोगों ने प्राप्त हो रही है। सजनों, यही मानव जीवन री सफलता है। मानव जीवन री सफलता यह है संतों री सत्संग सुन, भक्तों रो चरित्र सुन, अपने दुर्गुणों रो त्याग करनो, सद्गुणों ने अपने हृदय रे अंदर धारण करना, भगवान रो भजन करनो और पर उपकार रो कार्य करनो, यही मानव जीवन री सफलता है। संत दादू दयाल जी महाराज रे पास आयर कोई एक भक्त प्रसन्न करे, हे गुरुदेव, ये मानव जीवन री सफलता कैसे है? तो दादू दयाल जी महाराज एक साखी रे द्वारा भी भक्त ने समझायो, हरि भज साफल जीवना परोपकार समाय, दादू मरना तांभला पसवा पक्षी खाय। बोलो राम जी महाराज की। हरिभज साफिल जीवना परोपकार समाई, दादू मरना तांबला और पशुआ पक्षी खाई। मानव जीवन री सफलता है कि मनुष्य जन्म रो अवसर प्राप्त कर और भगवान रो भजन करे, भगवान रे नाम रो सुमरण करे। क्योंकि सजनों, माता रे गर्भ में 9 मास जिस समय ऊंधे मुंह लटकिया, सब ये प्रार्थना करी कि हे भगवान, एक बार की मनुष्य जन्म देवो, फिर आपने एक पल भर भी नहीं बोला। वो कोल पूरो करनो, वो वादो पूरो करनो ही मनुष्य जन्म री सफलता है। वादो कब पूरो होई? जद आपने भगवान रू नाम ले। तो हरिभज सापिल जीवना, जीवन में भगवान री भक्ति वे और दूसरों के मनुष्य जन्म में पर उपकार रो कार्य करे। मानव कहने रो अर्थ के सुमरण सुखरत कर लो रे भाई। और ये 2 बातें हैं अनमोल, ये 2 बातें अनमोल है। एक तो भगवान रो भजन करनो, एक सुकृत कर्म करनो, पर उपकार रो कार्य करनो, परमार्थ रो कार्य करनो, यही मानव जीवन री सफलता है। सजनों, 24 घंटा री समय मिले, कुछ समय निकाल बैठ, घड़ी 2 घड़ी और भगवान रो भजन करो, भगवान रो नाम लो। और यथा योग्य भूखा ने भोजन, प्यासा ने जल, नंगा ने वस्त्र, बीमार ने औषधि, ऐसो पर उपकार रो कार्य करो, यही मानव जीवन की सफलता है। आज सजनों, जो भी गौ सेवा में धनराशि दे रहा है, ये बहुत अच्छो पर उपकार रो कार्य कर रहा है। सजनों, कब तक परोपकार और परमार्थ मानव ने करना चाहिए? तो महात्मा कह के
जब तक देह रहे तब तक, जब तक शरीर रहे तब तक मानव ने परोपकार करना चाहिए। अरे संत दादू दयाल जी महाराज तो अपने अनुयायियों ने कहो, शरीर छूटिया रे बाद इस शरीर ने नी तो जलानो और नी गाड़नो, इस शरीर ने जंगल में फेंक देनो। जंगल रा पशु पक्षी आवे, शरीर ने खावे, बेरो पेट भरी जे, ये भी शरीर द्वारा परोपकार है। और दादू पंथ में बहुत वर्षों तक तो कोई भी संत अपनो शरीर पंचभौतिक चोलो छोड़ता तो भी देने ले जाई और बराने रे भाकर में फेंक देता। पशु पक्षी खाता और मेरू पेट भरीस। तो देखो सजनों, ऐसो पर उपकार में जीवन मानव रो होना चाहिए। जो पर उपकार करियो मनुष्य जन्म में आई, जो सुकृत कर्म करियो, आज मेरा संसार में नाम है सजनों। आज भक्तमाल में ऐसा ही प्रसंग है, ऐसे एक राजारी कथा है। श्री रामदास जी महाराज अपनी भक्तमाल में परमदानी राजा शिवीरो प्रसंग लियो है। राजा शिवी सजनों, राजा शिवी परम प्रतापी राजा ययाति रा दोइता हा। सजनों कहे कि उसी नगर रा राजा हा, राजा ययाति। सजनों एक धर्म परायण राजा हा, धर्म रे साथ जीवन जीने वाला राजा हा। और अरे जीवन रो एक ही संकल्प हो, कहीं संकल्प हो। राजा शिवी स्वयं कहे कि मैं राज्य नहीं चाहता, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मेरे द्वारा दुख से तपे हुए दुखी जीवों का दुख दूर हो, यही मेरी परम अभिलाषा है। राजा ययाति के नहीं तो मने राज चाहिए, नहीं मने स्वर्ग चाहिए, नहीं मने मोक्ष चाहिए। बस मारे जीवन रो तो एक ही संकल्प है, एक ही अभिलाषा है। कोई भी दुखी जीव मारे पास में आवे है तो मैं भी दुखी जीव रो दुख दूर करूं और भी जीव ने सुख प्रदान करूं, मारी यही अभिलाषा है। देखो सजनों, ये कितनी बड़ी बात राजा कही है। और धर्म री असली परिभाषा यही है सजनों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमही। परहित यानी पर उपकार रे समान कोई धर्म नहीं, और दूसरा ने दुख देने रे समान कोई संसार में पाप नहीं। संकल्प लेना चाहिए मानव ने कि अपने द्वारा कोई ने भी दुख प्राप्त नहीं हुए है, हो सके तो अपने द्वारा कोई ने सुख प्राप्त हुए है। ये मानव ने सदा प्रयास करना चाहिए। सजनों, राजा ययाति राज करता है बड़ो न्याय पूर्वक, नीति पूर्वक। राजा शिवी रे राज में सब सुखी, प्रजा बहुत सुखी ही। बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान कथा कीर्तन इत्यादि करवाता है। सजनों, एक दिन आप अपने महल में बैठा है, सुख पूर्वक आसन लगाए बैठा है। इतने में एक कबूतर आए और राजा शिवी री गोद में गिर जावे। कबूतर आए गोदी में गिर जावे है। कबूतर अत्यंत डरियोड़ो हो और भेरे मारे वो कांप रियो हो। मारा शिवी री गोद में आए ई प्रकार छिप गयो जैसे कोई बालक बेबीत वेर माता री गोद में कैसे छिपे, ई तरह वो छिप गयो। राजा शिवी प्यार और दुलार रे साथ भी कबूतर रे शरीर माते हाथ फेरियो और भी ने अपने छातियों लगा लियो और बोले, भाई तू ये तो डरियोड़ो क्यों है। इतने में देखे कि एक बाज नाम रो पक्षी भी पीछे पीछे आ रही हो, वो भी उड़ते उड़ते आयो राजा शिवी के पास। अब कबूतर कहे कि महाराज मैं आपरी शरण में आयो हूं, मारी रक्षा करो, मने ये बाज मार दे। तो राजा
शिवी बोले तू चिंता मत कर, मारी शरण में आयो है और शरणागति रक्षा करनो मारो धर्म है। मैं राजा हूं तो चिंता मत कर, तारो कोई बाल विवाह को नहीं कर पाओ। बाज आयर बोले है कि हे राजा साहब ये कबूतर ने छोड़ दो। कि क्यों? क्यों? तुम्हारो आहार, ये तुम्हारो आहार है, मारो भोजन है, मारा भोजन है, आप कैसे छीन रही हो? भाई जानवर भोजन जानवर है। राजो के भाई वो मारी शरण में आयो है और शरणागत ने छोड़नो बड़ो भारी पाप पिया करे है। मैं इन्हें छोड़ नहीं सकूं हूं क्योंकि मैं इन्हें अभय दान दे दी हूं। मैंने क्यों तू कोई प्रकार ऑर्डर मत कर, तने कोई कुछ दारो बाल विवाह को नहीं कर सके है। बाज कहे महाराज आप धर्मात्मा हो, आप सब प्राणियां रो सम्मान रो अधिकार है। जैसे इरी रक्षा करनो आपरो धर्म है, वैसे ही मने भूखा ने भोजन देनो भी आपरो धर्म है। मैं भूखो हूं, अब तेरी रक्षा करो जन मारो पेट गन भरी, मारो तो आहार है, आप इन्हें छोड़ दो या फिर मारी भूख शांत करो। अरे राजा शिवी कह रे बास थारी भूख ही तो मिटानी है, तो एक काम करूं मैं, ई कबूतरे बराबर तने मांस तोलड़ दे दूं, तू खा ले इन्हें। वो बाज बोले नहीं नहीं, ऐसे में नहीं खाऊं, मैं तो जीवित प्राणी रे मांस ने, जीवित जीव रे मांस ने नोच नोचर खाया करूं, ऐसे नहीं खाऊं। अब राजा शिव रे सामने बड़ो धर्म संकट आ गयो। मैं तो एकदम से पवित्र मांस मैं खाया करूं हूं। राजा शिवी कह रहे अब इन्हें किरो मांस दे वहां। अब राजा शिवी कोई और अन्य जीवरी हिंसा करे जब तो पाप हो जावे। तो राजा शिवी बोले भाई तू एक काम कर के ई कबूतरे बराबर मैं मारे शरीरों मांस तोल दूं और तने दे दूं, फिर तो तू शांत हो जाए। मारे भी कबूतरे बराबर मारे शरीरों मांस तोल दूं, मारे शरीरों मांस तो एकदम से पवित्र है, फिर तू खा लीजिए। बाज के ओ काम ठीक है, ओ हो जाए। तराजू मंगा लो। तराजू ले आया और केवे सजनो राजा भी कबूतरे बराबर मांस तोल और एक सेले में डाल दे। अपनो मांस बताओ सजनो, एक खरोंच भी शरीर रे माते आ जावे तो कितो दर्द है। और अपने शरीर रो जो मांस है भी मांस में तोड़ और एक जीवरी रक्षा रे वास्ते और एक जीवरी भूख मिटाने रे वास्ते वे अपने शरीर रो मांस तोड़ दियो। पर यो कहीं सजनो के वो जो कबूतर हो वो बैठो हो विरो चेड़ो भारी रो भारी। राजा शिवी देकर ये रचना तो अलग है कोई। राजा शिवी और अपने शरीर रो मांस काटर भी तराजू रे एक पालड़े में रखे। पर सजनो वो चेड़ो तो कबूतर वालों भारी रो भारी रहे है। अपनो आधो शरीर जो है वो काट और भी चेड़े में रख दियो, फिर भी वो चेड़ो भारी रहो। अंत में राजा शिवी तलवार ले कहे कि मैं अपनी गर्दन काट दूं। गर्दन ही नहीं, मैं मारो पूरा शरीर है जिका ने काट और ई कबूतर रे जो दूसरे सेड़े में रखूं। हाथ में तलवार ले और जैसे ही गर्दन काटने तैयार हुआ तो कहवे हे सजनो बी समय देवता प्रकट हो गया, बी समय इंद्र भगवान प्रकट हो गया। कबूतर रूप में और कोई नहीं हा, स्वयं इंद्र ही आया जो राजा शिवी की परीक्षा लेने रे वास्ते आया। देवता इंद्र अपनी योग माया रे द्वारा राजा शिवी रे शरीर ने पहले जैसो कर दियो हो, पर आकाश मार्ग से राजा शिवी रे माते पुष्पों री बारिश हुई। अरे दयालु परोपकारी कोई राजा वह है तो राजा शिवी जैसा वह है। राजा कहे अपनी वाणी में कहो शिवी और ददीची जैसा दुर्लभ नर जगमाई, दियो दान शरीर बै धड़के और परमार्थ रे ताई। परमार्थ रे वास्ते सजनो वो अपनो शरीर दान में दे दियो हो। धन्य ऐसे परोपकारी राजाओं ने। रामदास जी महाराज कहे ऐसे सत्यावादी धर्मनिष्ठ और दानी परोपकारी राजाओं ने धन्य है, मैंने धन्य है, मेरी जय हो। सजनो देखो
पर उपकार कितो बड़ो है। पर उपकार रे वास्ते वे अपनो शरीर दान दे दियो। सजनों, आज अपने लोगारे पास में भी वो मनुष्य जीवन है। अपा ने भी भगवान मानव बनाया है। यथा योग्य दान पुण्य पर उपकार करुणा दयारी भावना अपने अंदर होनी चाहिए। आज देखो, आज रे समय में गाय कितनी पीड़ित है, बताओ आप जी। गाय ने मारी उपाधि दी है। हिंदू धर्म में आप कहवा तो अपनी माँ है, पर माँ है जी की दरदरी ठोकरा खा रही है। अरे कोई माँ है जी की फिरे इधर उधर और बिने समय माते रोटी नहीं मिले है, तो वो बेटो सुपात्र है कुपात्रा, बताओ। वो बेटो कुपात्री है जी माँ इधर उधर फिरे है, भूखी फिरे है। अरे सजनों, आपे माँ तो कहवा हा गौ ने, पर मारी तरह आदर और सम्मान नहीं देवा हा। आज गौ माता जंगलों में घूम रही है, भूखी प्यासी भटक रही है। दूध दुआ जब तक तो रखा, दूध छोड़दा, फिर बाद में वो खेत में चारों चरने जावे तो करंट आला तार लगाए दा। अरे सजनों, एक तरफ तो ये राजा शिवी अपने शरीर दान दियो हो, एक तरफ अपा अपनी भूख मिटाने रे वास्ते कहीं करा करंट रा तार लगावा। अब आर थे भूखा भी यार थाली मात बैठा और कोई करंट रो तार चेपियो वे तो थाने कहने लगे भाई, बताओ आप। ऐसी स्थिति आज गौ माता री भी है। सजनों, गौ माता ही नहीं अपितु चाहे अपने घर रे बार गाय हो, चाहे कोई भूखो कुत्तो भी हो, चाहे कोई कबूतर भी हो, अपने लोगों ने मनुष्य जन्म मिलियो है तो अपनो कर्तव्य है कि अपने दूसरे री पीड़ा है वह समझनी। दूसरों री पीड़ा ने समझे वही भगत है। सजनों, आज सुंदर सेवा रो अवसर मिल रही है और आप सेवा कर रिया हो। और दानी राजा शिवी जैसे परोपकारी राजाओं और जीवन आपा ने संदेश दे रियो है। भगत वही है सजनों, संत वही है जो पराई पीड़ा ने जाने है। गायो है संत वाणी में, दया धर्म रो रूखड़ो, सत से बद तो जाय, संतोष से फूले फले, दादू अमर फल खा। सकल लोक माँ काहू में बंदे, निंदा करे नहीं कहनी रे, निंदा करे नहीं कहनी रे, काच बाच मन ने चल राखे, काच बाच मन ने चल राखे, दिन दिन जननी तेनी रे, काच बाच मन ने सल राखे।
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर क्रिया जाने माता रे, पर क्रिया जाने माता रे। जिबिया जिनकी अस्तन बोले, पर धन धले निहाता रे। जिबिया जिनकी अस्तन बोले, पर धन धले निहाता रे। वैष्णव जन तो वाने कहिए, हाँ पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो वाने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया जारे नहीं व्यापे, दृढ़ वैराग चिण मन मारे, दृढ़ वैराग चिण मन मारे। राम नाम से ताली लागी, राम नाम से सब तीरथ वारे तन मारे। राम नाम से ताली लागी, सब तीरथ वारे तन मारे। वैष्णव संतो वाने कहिए, वण लोभी ने कपट रहित छे, काम और क्रोध निवार्या रे, काम और क्रोध। कह नरसिलो जारा दर्शन करिया, कह नरसिलो जारा दर्शन करिया। कुड़ई तो तरतार्या रे, कह नरसिलो जारा दर्शन करिया। कुड़ई तो तरतार्या रे। वैष्णव जन तो वाने कहिए, हाँ पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई। वैष्णव जन तो माने कहिए, वैष्णव जन तो पीड़ पराई जाने रे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। वैष्णव जन तो वाने कहिए, और जो पीड़ पराई जाने, वही भगवान रो भगत है जो पराई पीड़ा ने समझे, दूसरा रा दुख नहीं समझे। भक्त वही है जो दूसरा ने दुखी देख और स्वयं दुखी हो जावे है। सजनो भगवान रे भगत रो हृदय कैसो रिया करे। सजनो के मोमरी तरह मोम दिल, जैसे मक्खन जो या करे ना, मक्खन तो अग्नि रे ताप सो पड़ गए है, और भगवान रो भगत दूसरा ने दुखी देख और द्रवित हो जाया करे है, बिरु हृदय पिघल जाया करे है। ई तरह सजनो महात्मा के एक वैष्णव जंतु वाने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पराई पीड़ा ने समझे। अपनी पीड़ा ने तो सब समझे भाई, पराई पीड़ा ने समझे है। बैणी बलियारी है,
पर दुख में उपकार करे। कोई दूसरो दुखी वह है मेरी सहायता करे, मेरा सहयोग करे और मन अभिमान नहीं आने। पर उपकार भी करे पर मन में कोई भी प्रकार अहंकार नहीं कि मैं करियो। सजनों कोई भी कार्य कर, पर उपकारो कार्य कर, यदि अपने मन में अहंकार आ जावे तो सारे करे कराया रे माथे पानी फिर जाया करे। करा कराया सब गया एक आयो अहंकार, करोड़ पाप लागू हुआ एक अहम की लार। तो कहे कि पर दुख में उपकार करे मन अभिमान नहीं आने, मन में अहंकार नहीं आवे कि मैं करियो। दो मित्र हा, दोनों नदी रे किनारे भ्रमण कर रहा। एकदम से एक मित्र रो पैर है वो फिसल गयो और नदी में गिरने लगे। दूसरो हाथ पकड़ भी नहीं, बचा लियो, बाहर निकाल लियो। अरे वो क्यों न्याल करिया, आज तो नदी में बह ही जाता और मारी मौत हो जाती, आज मारी मृत्यु निश्चित हो जाती। क्यों, हाँ बात तो सही है, आज मैं नहीं वेतो तो तू मर जातो। ठीक है भाई, अब 2-3 दिन यार पाछा मिलिया, मेरे तो मिलता ही भाई बात के मैं नहीं वेतो तो भी दिन तू मर जातो। वो क्यों भाई सही बात है, पर वो तो कोई अब कोई हरदम ही जितवार मिले वितवार मेरे भाई बात के मैं नहीं वेतो तू भी दिन नदी में डूब मर जातो। एक दिन ऐसे कोई सभा आई, वो व्यक्ति आयो आगे बैठो, वो पहले बचाओ जी को और राम राम सा राम राम सा। अरे तने राम राम सा करे जड़ो तो मेरा क्यों, मैं नहीं वेतो तू भी दिन डूब मर जातो। वो क्यों बापुड़ा यूं करके पाचो धक्को दे दे और तो कही बार नदी बूटी बेवे यार मैं ये जीव तो ही हूं, तू पाचो धक्को दे दे पर बापुड़ा बार बार कह मत। तो कहने रो अर्थ ये है कि कहा आपे कोई अच्छो कार्य करा, कोई उपकार करा तो फिर ऐसा नहीं जतानो कि मैं करियो, मैं थारे ऐसे करियो। वो भगवान ने प्रिय नहीं लगे। पर दुखी आत्मा वह उपकार रो कार्य करे पर मन में कोई तरह रो अहंकार नहीं, कोई तरह रो अभिमान नहीं। अच्छो कार्य करे तो भी मन में ये रखे करे करावे राम जी सिर औरों के दे, दादू शोभा दास की अपनो नाम नहीं ले। भाई ये तो राम जी की कृपा हो रही है, भगवान आ सद्बुद्धि दिए जो मैं ऐसो अच्छो कार्य कर रही हूं। तो और लिखे आगे और वैष्णव जिन किन गए जो कोई भी निंदा नहीं करे, कोई भी पराये व्यक्ति री निंदा नहीं करे, कोई री आलोचना नहीं करे और सबरे प्रति समान दृष्टि रखे है। समदृष्टि सारा ने देखे, कई मित्र कई द्रोही, पराया धन ने दूररे समान समझे है। जिव्यारे द्वारा कभी झूठ नहीं बोले हैं। सजनों जीरे मन में वैराग्य रहे हैं। और अगली बात बताइए, जीरे मन में कोई प्रकारो कपट नहीं रहे है, जीरे मन में कोई प्रकारो लोभ नहीं वह है, काम क्रोधरी वृत्ति नहीं वह है और वचन रो पक्को रहे है। ये गुण जी में है, ए गुणारे साथ में यदि वो भगवान री भक्ति करे तो सारा तीर्थ वीरे चरणों में रहा करे, वी भक्तरे चरणों में सारा तीर्थ रहा करे है। सजनों काच बाच मन नैचल राखे और दिन दिन जननी तेनी रे, ऐसो भी जीवन रहे। देखो आज एक और राजा रो आपे प्रसंग श्रवण करा, जारो जीवन कुछ ऐसो ही हो जो नरसिंह जी पद में जो गुण बताया वे सारा गुण वे राजा में हा। सत्यनिष्ठ, सत्यवादी, परोपकारी, धर्मपरायण राजा हरिश्चंद्र। नाभाजी महाराज भी अभी अपनी भक्तमाल में हरिश्चंद्र रो नाम लियो, श्री रामदास जी महाराज भी हरिश्चंद्र रो नाम लियो
और भी अनेकों अपने धर्म ग्रंथों में राजा हरिश्चंद्र नाम लियो जावे है, सत्यवादी राजा रे रूप में मैंने देखा जावे है। राजा हरिश्चंद्र बड़ा ही धर्मात्मा, प्रजापालक, दानवीर और भगवान रा भक्त हा, और धर्म रे प्रति मेरी अटूट निष्ठा ही। सजनों, ये सूर्यवंशी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो अयोध्यारा राजा है, सरल भाषा में मैं आपने समझा रहा हूं, ये अयोध्यारा राजा सूर्यवंशी राजा रघु रे बाद में तो ये रघुवंश चलियो हो, जिसमें भगवान रामचंद्र जी रो अवतार लियो हो। ये भगवान रामचंद्र जी रे पूर्वज हा। कौन? राजा हरिश्चंद्र। और अयोध्या नगरी रा राजा त्रिशंकु राजा रे पुत्र हा, प्रजापालक, दानवीर, भगवान रा भक्त, धर्म रे प्रति अटूट निष्ठा। और सजनों, अरे धर्माचरण रो इतो जो प्रभाव हो कि ए जब तक राज्य करियो तब तक कभी भी अकाल नहीं पड़ियो, काल नहीं पड़ियो कभी भी, और कोई ने भी अकाल मृत्यु नहीं हुई, और कोई ने भी कोई प्रकार रो रोग नहीं हो। और सजनों, ऐरी नगरी ही वो भी धर्म सम्मत आचरण करती ही। भाई सामान्य आदमी बड़ा लोगों तो सीखे, बड़ा लोग यदि धर्म रो आचरण करे तो बीरो प्रभाव सामान्य जनता माथे पड़े है। तो ऐसो राजा हरिश्चंद्र रो दिव्य जीवन हो। केवे सजनों, आप प्रिय यश गाथा दूर देशांतर तक फैल गई। देखो, अच्छी जो बात है, अच्छाई जो है वो छुपावड़ी छुपे नहीं है, प्रकट हो जावे है। कथा ही प्रकार है कि एक समय वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी री सभा में बैठिया हा। वी सभा में नारद जी भी पधारिया। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, नारद, अभी इस समस्त लोकांतरों में सबसे श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ व्यक्ति कौन है? सत्यवादी। देखो सजनों, सत्य रो अर्थ कहीं वे, सत्य रो अर्थ केवल साच बोलनो ही नहीं वे। सत्य रो अर्थ व्या करे मन सु, वचन सु और कर्म सु सच्चाई जीरे जीवन में वे, वही सत्यवादी व्या करे। ऐसो कौन व्यक्ति है जो सत्य रो आचरण करे? और एक सत्य में सब कुछ आ गयो है सजनों। धर्मन दूसर सत्य समाना और अगम निगम कहे वेद पुराना। तुलसीदास जी महाराज के सत्य रे समान कोई दूसरो धर्म है ही नहीं। एक शब्द जो सत्य है ना, इनमें सब कुछ है। और आपने पता है, आपने अशोक चक्र रे माते कहीं लिखियोड़ो है, सत्य में जयते। सत्य री ही विजय व्या करे है सजनों। पर सत्य रो आचरण करने वाला और सत्य माते चलने वाला लाखों करोड़ों में कोई एक व्या करे। ऐसा ही राजा हरिश्चंद्र है। ये बात चली तो नारद जी कहे कि अभी तो सत्य माते चलने वाला है अयोध्या नगरी रा राजा हरिश्चंद्र। अब सजनों, ये बात रो वशिष्ठ जी समर्थन करियो कि हाँ, बात तो सही है। पर विश्वामित्र जी हाँ भाई क्यों नहीं भाई, मैं ये बात रो पूर्णतः समर्थन नहीं करूं। कि क्यों? कि मैं एक बार ये राजा री परीक्षा ले और मारी परीक्षा में पास हो जाए तो फिर मैं मान लूं कि वास्तव में ये सत्यवादी है राजा। अब सजनों, एक समय राजा हरिश्चंद्र राजसु यज्ञ रो आयोजन रखियो हो, और जो भी ब्राह्मण आता ब्राह्मणों ने दान देता, कोई साधु संत आता बेने दान देता, भूखे भिखारी लोग आता जो मांगता वो दान दे देता। अब सजनों, एक रात राजा हरिश्चंद्र सो रहा, एकदम से नींद जगी तो वो देखे है कि एक नृत्यांगना नाच रही। विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए। ऋषि विश्वामित्र नृत्यांगना जो बहुत जीरो सुंदर रूप हो,
जैसे वो कोई अप्सरा ही, शरीर में सुगंधी आ रही, वो नृत्य कर रही है। राजा हरिश्चंद्र के भाई तू कौन है, क्यों नाच रही है? के मैं अप्सरा हूं। के बोल भाई तू क्यों आई है, थार कहीं चाहिए? तो अप्सरा कहे कि मैं सुनी हूं जो मांगे है वो आप देवो, तुम्हारी भी कुछ मांग है, मैं भी कुछ मांगने आई हूं। कि कहीं कहीं मांगे थारी? कि मने आप ऐसे करो कि राज्य री पटरानी बना दो, आप री रानी बना दो। राजा हरिश्चंद्र कहे नहीं, मैं तो भाई बारी तो एक ही रानी है जिरो नाम है तारामती, और मैं तो एक पत्नी व्रत धर्मरो पालन करने वालों हूं। ये बात है जी कि तू मांग तो मर्यादा में रह, मर्यादा रो उल्लंघन कर कोई वस्तु मांगने की बात थोड़ी। तू कहीं मांगो, चलो कोई बात नहीं, आप ऐसे करो को राजमन दे दो। राजा हरिश्चंद्र क्यों, तुम तो नाचने वाली है, तू कैसे राज चलाई? सजनों को ये नाचने वाला या कॉमेडी कराने वाला ये राज्य रा अधिकारी नहीं हुआ करे। और ऐसा लोगों ने यदि कोई सत्ता देवे, राज देवे ना, तो सजनों भी राज्य रो सत्यानाश हो जाया करे। आप देख लो, चाहे यूक्रेन हो ये देश जी में कॉमेडियन जो कॉमेडी करा तो बिन राजा बना दिया। तो सजनों क्यों नहीं, नहीं थारे वसरी ये बात नहीं है। सजनों राजा तो कोई योगी चला सके है, राज तो इतने में सजनों के एक बुझे विश्वामित्र जी प्रकट हो गया कि कोई बात नहीं, आ तो राज कौन चला सके पर मैं चला सकूं। मैं मांगू हूं आपरे पास आए, आप राज्य है जी को मने दे दो दान में। आप सुनियो कि सत्यवादी दानी हो। राजा हरिश्चंद्र मुख से निकल गयो कि लो महाराज, आज मारो ये राज आप रो, मैं आपने राज्य दान में दे दियो। सजनों राज्य दान में दे दियो। विश्वामित्र जी के ठीक है राजा, राज तो दान में दे दियो, पर आ तो दान भी है, दक्षिणा दे। अब दान में और दक्षिणा में फर्क हुआ है, समझिया ने? अब जो मैं थारे घर आयो हूं, मेरी समान रूप में दक्षिणा दे। तो महाराज कोई बात नहीं, आपने 1000 जो स्वर्ण मुद्रा है वो मैं दक्षिणा में दूं, लाओ। राजा हरिश्चंद्र जावे अपने खजानची ने बुलावे, खजाना में 1000 रुपया ले रहा हो, 1000 स्वर्ण मुद्रा। विश्वामित्र जी कहे रुको, कित जाओ, खजाना मारा है, क्योंकि आप तो दान में दे दिया हो। अब वो राज भी मारो है, खजाना मारा थारा की नहीं है। ये पत्नी आपरी है, ये छोटो पुत्र है, ये बच्चों आप रो है, अब बाकी सब मारो है। अब आपने यदि मैंने दक्षिणा देनी है, कटे बाहर जाहिर कमाई लेना हो। अब सजनो राजा हरिश्चंद्र जो कितने वचंद्रा पक्का हा, कितना सत्यवादी हा और सत्य रो आचरण करने वाला हा, राजा हरिश्चंद्र की ओर वचन जो चूक जावा तो फिर अपनो जीणो जीणो ही नहीं। कि नहीं वचन मुआ तो नर मुआ, वचन मर गयो तो मानो मर गयो मानो। राजा हरिश्चंद्र कहीं करे कि सजनों अपनी पत्नी जीरो नाम हो तारामती, अपनी पत्नी तारामती ने ले और छोटे पुत्र रोहित रे साथ वचन पालन रे वास्ते अपनी नगरी दान में दे विश्वामित्र ने और निकल गया। लिखे है कथा में, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। हरी तरवर दे ठंडी छाया, तरवर दे ठंडी छाया, सरवर दे मीठो पानी, सरवर दे मीठो पानी।
जैसे तरवर छाया देवे है, ऑक्सीजन देवे है, फल फूल देवे है, तरवर परमार्थी है, जैसे सरोवर परमार्थी है। सरोवर में कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाए अपनी प्यास बुझा सके है। सरोवर कोई भेदभाव नहीं करे, वो सबने दिया करे। ऐसे ही सजनों हरिश्चंद्र रो जीवन भी तरवर सरोवर री तरह परमार्थी जीवन हो। सतरी सौरभ छाएगी, सत्री सौरभ छाएगी तीन लोक री माए, और पारक हरिश्चंद्र री करीर सपने में ऋषि आई। दे दिनों सबदान में सूर्यवंश सिरमौर जाते हैं सब छोड़कर, राज वस्त्र तक छोड़। सजनों राजसी वस्त्र भी उतार दिया और अपनों सब कुछ छोड़ अपनी पत्नी तारामती और छोटे बालक रोहिता सौरे साथ निकल पड़िया अपनो वचन निभाने वास्ते काशी नगरी की तरफ। काशी लोग जो कहवे एक भगवान शिव रे त्रिशूल माते बसी नगरी है और तीन लोगों सुन यारी है, तो निकल पड़िया। हाथ को पड़सी कंवली काया, को पड़सी कंवली काया, सुंदर तारामती रानी, सुंदर तारामती रानी, फूला पर चालन वाली, कांटा पर गिरे उवाणी, फूला पर चालन वाली, झूले रोईता सौबालो, झूले रोई सा, तपते तावड़िया माही, तपते तावड़िया, भूखा तिरस्याओ भटके, भूखा सतरे मारगी माही, सतरे सत पर जीवत डारी बड़गी चाम रे, सत पर जीवत डारी बड़गी चाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रे वे गो तेरो नाम रे, हरिचंद्र राजा अमर रे वे गो तेरो नाम रे। बोलो राम जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और छोटे बालक रोहिता सौरे साथ और काशी की तरफ रवाने हो गया। सजनों कुंपल सी कंवली काया। देखो सजनों ये प्रसंग रे द्वारा एक बात री बहुत बड़ी शिक्षा मिले कि जीवन में सारा दिन एक समान नहीं व्या करे, सब दिन होते नहीं एक समाना। प्रगट है पूर्वली करणीर तज मन सोच अज्ञाना। इतरे सजनों राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र ने ले काशी चलिया गया और 1000 स्वर्ण मुद्रा दान में देनी ही, 1000 रुपया कमाने रे वास्ते राजा हरिश्चंद्र और पत्नी तारामती नौकरी करता, मजदूरी करता, मजदूरी रो काम करता। काशी नगरी में एक धर्मशाला ही, तो धर्मशाला में रात आयर ठहर जाता। देखो सजनों एक राजा जारे पास में थारा राजसी ठाट बाट, एक रानी जो सजनों एक पाउंडो भी पैदल कभी जीवन में चली नहीं, बताओ आप, और सारा सुख पर वे अपने राज्य ने छोड़, विरासी ठाट बाट ने छोड़ और मजदूरी कर रिया है। क्यों कर रिया है? सत्य और धर्म रो पालन करने वास्ते, अपनो वचन निभाने रे वास्ते। सजनों 6 महीना रो कोल हो,
कि 6 महीना रे अंदर अंदर आप 1000 स्वर्ण मुद्रा ऋषि आपने दे दी जाए, मजदूरी कर और 1000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी कर ली। कितनी? 1000। अब राजा हरिश्चंद्र आई और अपनी पत्नी तारा ने कहे, तारा आज अपने 1000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी हो गई है और कल सूर्यास्त्र पहले पहले वचन दियोड़ो है, तो आपा ने ऋषि विश्वामित्र ने 6000 रुपये री जो ये स्वर्ण मुद्रा है दे देनी है। अब सजनो स्वर्ण मुद्रा ने रख और राजा हरिश्चंद्र जोड़े सो गया। पर विश्वामित्र जी परीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात्रा एक व्यक्ति ने भेज क्यों जाए और ये मुद्रा ने चुरा लो। वे तो सोरिया एक चोर आई और 1000 स्वर्ण मुद्रा री जो थैली ही वी थैली ने ले भाग गयो। प्रभात उठे और संभाले तो वो थैली मिले नहीं। राजा हरिश्चंद्र कहे, तारा 6 महीना री जो कमाई है वो कमाई तो चोर चुराई लेगा, और एक दिन है आज रो दिन और सूर्यास्त्र पहले पहले 1000 स्वर्ण मुद्रा देनी है। इते में ऋषि विश्वामित्र प्रगट हुआ कि राजा तने याद दिला दूं, सांझ रे पहले पहले वचन रो पालन कर जे। बड़ो भारी धर्म संकट आयो, अब कहीं करा क्यों? ये तारा एक ही काम है, अब तो नीलाम हो जाओ, अब तो बिक जाओ। एक ही उपाय है, बिक, और बिकर जो अपने मुद्रा मिले है वो मुद्रा दे और अपने वचन ने निभाओ, वरना अपने जीने में कोई सार नहीं। राजा हरिश्चंद्र क्यों ऐसे करूं, ताराग मैं बिकूं पहले। तो पत्नी तारामती कहीं बोले कि नहीं पति देव, पहले मैं बिकूं। सजनों, साधु शब्दा परखिए और बिको पड़िया घर नार, शूरा ने जद परखिए रण बाजे तलवार। साधुरी परीक्षा व्या करे शब्द सुन, सूरवीरी परीक्षा व्या करे युद्ध क्षेत्र में, और नारी री पत्नी री परीक्षा कर जो है कि जद बिको पड़े है, जद दुख पड़े है और पति रे साथ अपनो कंधो मिलाए साथ खड़ी रहे है, पति रा सुख ने सुख समझे है, पति रा दुख ने दुख समझे है, वही असली नारी है सजनों, वही पतिव्रता नारी है। आज तारामती के लिए नहीं, पहले मैं बिकूं, ये मारो धर्म है, ये धर्म स्वीकार्य है। आज आप में विपदा आई है, मैं बिकने वास्ते तैयार हूं। काशी नगरी रे बाजार में हाट लगाई और आय खड़ी हो गई तारामती, और हरिश्चंद्र आवाज लगावे गई, मैं मारी पत्नी ने बेच रही हूं, कोई खरीदार वे तो आ जाओ। नगरी रा लोग इकट्ठा भी आ। अब सजनों बोली लगने लगी, तो एक ब्राह्मण 500 मुद्रा में, 500 रुपया री जो स्वर्ण मुद्रा में तारामती ने खरीदी, 500 री स्वर्ण मुद्रा में। ब्राह्मण क्यों, चलो अब तारामती के भाई मैं चालू तो हूं, बिकी तो हूं, पर कुछ नियम है मारा, वे शर्ता माते ही थारे साथ चलूंगा। कई नियम है, एक तो पर पुरुष कोई भी मारो स्पर्श नहीं करेला, पर पुरुष ने मैं स्पर्श भी नहीं करने दूंगा, कि ठीक है। और दूसरी बात, मैं जो ऐंठोड़ा बर्तन है वो साफ नहीं करूंगा, झूठा बर्तन है वो मैं साफ नहीं करूंगा। ऐंठ झूठ से रहे जो न्यारा, कहे कबीर वो हंस हमारा। मैं मारो बर्तन साफ कर सकूं, दूसरा का बर्तन साफ नहीं करूंगा। और अन्य कोई पूछ है, गर्रो पड़िंडो बढ़नो है, अन्य कोई काम करनो है, वो काम करा दीजो। तीसरी बात कि मैं एकांत स्थान में रहूंगा, मारे रहने रो स्थान है जो एकांत होनो, मैं अकेली मारे पुत्र साथ में रहूंगा। ये मर्यादित 3 वचनारो पालन ब्राह्मण कर लियो और तारामती रवाने हो गई ब्राह्मण के साथ। अब सजनो वो छोटो बालक हो, जीरो नाम हो रोहित, वो रो रियो है।
क्योंकि वो तो छोटो बालक हो, छोटो बालक माँ बिना रह नहीं पावे। ए माँ तू किधर जावे तो तारामती रोके के बेटा अब तू पिता रे साथ रहे, मैं तो बिक गई। ब्राह्मण ने दया आई, वो क्यों तारामती तू कहे तुम्हें बालक नहीं खरीद लूं, क्यों बालक ने खरीदो जो तो आप रो बड़ो भारी जो उपकार हो जाए, क्योंकि ये बालक मारे बिना रह नहीं पावे। तो 200 मुद्रा में भी बालक ने भी खरीद लियो। कितनी मुद्रा हो गई? 700। बाकी कितनी रही? 300। तारामती ने और रोहित ने तो खरीदने वाला बहुत था। हरिश्चंद्र आयर खड़ो बिन गुण खरीदे भाई भाई ने तो ऐसे खरीद ले, घर में जो है झाड़ू पोछा कर ले, घर रो गृह कार्य कर ले। अब वो तो हरिश्चंद्र 6-7 फुट रो लंबोडी को मजबूत आदमी, बिन घर में कौन लीजा भाई, कहीं न कौन खरीदे है। अब तो सजनों बिना खरीदार कोई मिलिया नहीं। संध्या होने लगी ही राजा हरिश्चंद्र मन में बड़ो भारी पश्चाताप। इतने सजनों एक कालू नाम रो हरिजन आयो और वो क्यों के भाई इन्हें खरीदूं मैं भाई, क्यों के मारे जो काम गणो ही है कहीं काम करी कि वो कालू जो हरिजन हो वो कहीं करतो शमशान में लकड़ा फाड़तो हो कि वो लकड़ा फाड़ने काम भाई। तो 300 मुद्रा में, कितने में? 300 स्वर्ण मुद्रा में हरिश्चंद्र ने खरीद लियो। कितना हो गया? 1000। स्वयं ने नीलाम कर, अपनी पत्नी पुत्र ने नीलाम कर और सूर्यास्त्र पहले पहले अपना वचन ने निभायो और 1000 मुद्रा ही जो विश्वामित्र ने दे दी। लो ये मारो वचन पूरो हुआ। वे हा मानव, वे में हा मानव तारा गुण। इधर सजनों आज कली काल में तो लेर कहते मैं तुम ढाई कौन बने थे कद दिया के और के गणों के जन के थारा किसे खायर मरूं के। नहीं सजनों ऐसो नहीं होना चाहिए। मानव रे वचन री कीमत व्या करे, चाहे स्वयं नीलाम हो जावे, चाहे स्वयं री जमीन नीलाम हो जावे है, पर जो दूसरा रो धन है, जिरो कोल है, बोल है, मेरे अनुसार मानव ने धन चुकाना चाहिए। वो मानव मानव ही नहीं है जो वचन रो पक्को नहीं है और दूसरा रो ऋण रखे हैं। स्वयं ने बेच अपने ऋण सु ऋण व्याह सजनो गायो है। अयो सतरी पत बिक गो समृत, सतरी पत बिक गो समृत, सतरी पत बिक गी रानी, सतरी पत हाँ अवधपुरी रो राजा परसी सुधर गर पाणी, अवधपुरी रो राजा मंग सोच
दीन होते नहीं एक समान रे, सब दीन होते नहीं एक समान। प्रगट है पूरबली करणी, प्रगट है तजमाने सोच अजाना, तजमान है सब दीन होते नहीं एक समान रे, सब दीन होते नहीं एक समान। बोलो राम जी महाराज की जय। सब दिन होते नहीं एक समाना, सब दिन एक समान नहीं है। पाउंडो 40 कोस हजार, काशी नगर रे चौटे राजा हरिश्चंद्र बेची। जीवन में समय परिस्थिति है जो सजनों बदलती रहे। आज समय बदल गई सजनों। एक अयोध्या रा राजा, आज एक गरीब रे घर, आज एक शूद्र परिवार रे व्यक्ति रे घर पानी भर रिया है। अब सजनों देखो, विश्राम सागर नाम रे ग्रंथ में आयो है कि चांडाल री जो आज्ञा रे अनुसार राजा हरिश्चंद्र काम करता हा। कई नादों में जल भरता हा। कई बार जल भरने जाता तो सजनों विश्वामित्र जी कहीं करता, कोई ना कोई रूप में आए बर्तन फोड़ देता। बर्तन जब फोड़ देता, पानी बह जाते हो, लकड़ियां ले आता तो लकड़ियां बिखेर देता। जब काम में ऐसे व्यवधान आते हो तो वो जो कालू नाम रू हरिजन हो वो कहीं करतो, वो कूट तो हरिश्चंद्र ने अनर्गल बोलते हो, पर सारी चीजा हरिश्चंद्र सहन कर लेता है। कि क्यों? अभी ये मारा स्वामी है और मैं रो गुलाम हूं। और गुलाम रो कर्तव्य कहीं है कि जो स्वामी कहे वो ही करे। अब बिक गयो, अब बिकेड़ो आदमी रो तो कहीं करो, बोले मारो डारो काटो भी नहीं, नीलाम हो गया है। सजनों ई बाती रहता है। और ब्राह्मण रे घर तारामती भी अपनो काम करती है। अब सजनों विश्वामित्र और परीक्षा लेवे है। एक दिन विश्वामित्र री प्रेरणा सु नाग देवता आई और एक पुष्प वाटिका में वो छोटो बालक रोईता सब खेल रियो हो और जाए और भरियो डंक। और डंक भरते ही भी नाग रे जो विसरो जहर रोहित रे चढ़ गयो। और सजनों अचानक से रोहिता सवरो जो प्राण अंत हो गया। सजनों ई अवस्था ने देखी, अपने पुत्र की मृत्यु देख तारामती बहुत व्याकुल हो गई। नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। अरे वो कहीं विधिरो विधान जी, एक बालक रो मुख देख और मैं अपनो जीवन व्यापन कर रही ही, आज वो बालक भी मर गयो, आज मेरी भी मृत्यु हो गई। भयंकर विलाप कर रही है। अब सजनों इधर रात पूरी और दाग संस्कार बहनों सुबह पूरी रात भी बालक री लाश ने ले गोदी में और बैठी रोहितरी बालपनेरी बातें याद करती। हट सत्यता बाल क्रीड़ा ने याद कर। और रानी बार बार रो रही ही, वे दुख रो वर्णन ही नहीं कर सका। हाँ रात्रि रो घोर अंधार, आकाश में बादल छायोड़ा और अपनी सैया माते पुत्र रा सौ ने ले रोती बिलकती माँ। प्रभात हुई और सुबह जल्दी ही क्यों अभी ले चलो, अर्धरात्रि में ही शमशान की तरफ रवाने हो गई। मन नहीं लगियो कि अब सुबह जलानो है अपने बालक ने। शमशान घाट में ले और पहुंची ही। सजनों केवे है के भी समय भी नगरी राही
जो राजा हा भी नगरी रा कोई एक बड़ा सेठ हा। विश्वामित्र कई करे योग माया रे द्वारा बीरा पुत्र ने भी घर सु उठाई और बीरा भी प्राणा अंत कर और रोई तरे साथ बिने सुला दियो। तारामती गई और जाहिर शमशान भूमि में अपने पुत्र की लाश रखे। और वैसे ही विश्वामित्र जी भी दूसरो रूप धारण कर नगरी रा सेठ रे बालक री लाश ने लाई मेरे पास में रख दी। और सेठ ने उठाई के रे सेठ तने पतो है अपनी एक नगरी रे अंदर एक ऐसी डाकण आई है जो डाकण थारे पुत्र ने मार दियो, वो अपने पुत्र ने भी मार दियो और दोनारी जो लाशा है वो जंगल में जाए रख दी है और जल्दी जाओ वरना वो लाशा ने जला दे। अब सजनो बीस समय हरिश्चंद्र कहीं करता कि मणिकर्णिका घाट जो अभी काशी में है भी घाट माते लकड़ा फारता और लाशा जलाता और जीरी लाश जलाता बीरे कनु एक टक्को लेता है। आज भी मणिकर्णिका काशी में घाट है। हरिश्चंद्र घाट भी ने किया करे आज भी बूटे अनेकों लाशावा अनेकों चितावा हरदम जलती रहे। विस समय राजा हरिश्चंद्र भी शमशान भूमि में लकड़ा फाड़ने रो कार्य करता, रात्रि में लकड़ा फाड़ रिया और तारा आई और भी लाश ने रखी और आवाज लगावे रे हे भाई तू लकड़ा फाड़ने वाला कौन है, क्योंकि रात्रि री समय ठीक ढंग से चेहरो दिख नहीं रहो। तो वो तारामती काई बोले है हरिचंद्र राजा अमर रे वेगो तेरो नाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रे वेगो तेरो नाम। गूंजे धरती ने चारु धाम रे। हरिचंद्र राजा अमर रे वेगो तेरो नाम। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़िया प्राणी। गड़ियो यूं चादे मारो बोली तारामती रानी। गड़ियो यूं सेंधी सी बोली सुन के संभलियो अमर रे वेगो तेरू नाम रे। जन मारा बीड़ू रे गया हिवड़ा ने दोनों थाम। मुझे धरती ने चारू धाम रे हो। मुझे धरती ने चारू धाम रे। हरिचंद्र राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय। अब सजनों
तारामती अपने पुत्री लाश ने ले आवाज है और मारे बच्चे री लाश ने जलानी है, क्योंकि भी गाटरे माते हरिश्चंद्र री आज्ञा रे बिना कोई भी अपनी लाश जला नहीं सकतो। वो ही लाश ने जला तो और भी लाश जलाने री कुछ तनका है, वो हरिश्चंद्र ले तो। हरिश्चंद्र बोले, सचिन बोले ये तो आवाज बिल्कुल सैंधी सी लग रही है, जानी पहचानी आवाज लग रही है। हरिश्चंद्र देखे तो बोले, तारा तू कैसे आई है? अर्धरात्रि रे बादरो पैर है और तू क्यों आई है इतनी जल्दी? अब सजनों जब तारामती ने पतो चले, अरे ये तो अपना पतिदेव है। हरिश्चंद्र के हाँ, हे पतिदेव, अपने पुत्र ने सर्प डस गयो है और अपने पुत्र की मृत्यु हो गई है और मैं पुत्र रो दाग संस्कार करने वास्ते आयो हूं। ये बात सुन माना कि राजा रे ऊपर वज्रपात हो गयो है। पुत्र और पत्नी री ये गति देख और राजा अत्यंत संतप्त हो गया। पर दुख री घड़ी में भी राजा विवेक रे साथ बोले है कि हे तारा देख, पुत्र ने मैं जद ही जला सकूं जद तू मने एक टक्को देवे है। कि क्यों? कि अभी मैं तारो पति तो बाद में हूं, पति अति कुछ नहीं हूं, अभी मैं मालिक रो नौकर हूं और गुलाम हूं। मेरी आज्ञा रे सिवाय मैं एक कदम भी नहीं बढ़ सकूं। मेरी आज्ञा है मैं एक टक्को ले और फिर ही लाश में जलाऊं। सजनों देखो आप कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी राजा धर्म रो पालन कर रहा है। और हे तारा तू मने धर्म रे माते स्थित रहने रो सहयोग दे है। आपा सब प्रकार संकट स्वीकार कर लिया हाँ धर्म रे वास्ते, अभी संकट ने भी स्वीकार करनो पड़ी। एक टक्को दे जल्दी लाश जलाऊं। तारा के टक्को लाऊं कटू बिग्गा पहले ही अब गुण देवे टक्का, अपने पास कुछ ही नहीं। इतने में सजनों नगरी रा 5-7 लोग आ गया और सेठ आ गयो। और आगे देखे तू सजनों तारामती रे पुत्र रोहित रे पास में ही सेठ रे छोटे बालक री लाश पड़ी है। सेठ कह रही हो है कि देखो देखो ये डाकण है ये तारा, जो अपने पुत्र ने भी खत्म कर दिया और मारे पुत्र ने मार और उठा लाई। अब सजनों नगरीरा लोग इकट्ठा हो गया। अरे ये तो डाकण है, झूठो कलंक तारा देरे लगा दियो, झूठो कलंक तारा देरे लागो और शीश काटने रो हुक्म दियो। हरिश्चंद्र तेग बैग कर बायो और लागा फैली खांडो पकड़ लियो। अब ये बात हुई तो कहे भाई नगरीरा लोग इकट्ठा हुआ, क्या भी ने कहीं दंड दियो जावे। अब तारा बोल रही अरे मारे तो पुत्री मृत्यु सर्प डसने हुई है और मैं कोई ई सेठरा पुत्र ने नहीं ले आई और नहीं ने मारियो, मारो कोई दोष नहीं है। पर दुनिया रा लोग झूठो कलंक लगा दियो। दुनिया है भाई, कोई भी कलंक लगा दे, लगा दियो झूठो कलंक। क्यों भाई अब करा कहीं कि बस ये तारा नहीं मृत्यु दंड दो, इरो सिर धड़ सु अलग कर दो। अब इरा सिर ने धड़ सु अलग कौन करे है कि एक ही है धड़ सु अलग करने वालों, कालू हरिजन बिन बुलाओ वही है मुख्य। फांसी दे जन जल्ला दिया करे ने, क्यों भाई भी कालू नहीं ले रहा हो, वो कालू सारा कार्य करते हो भी ने ले रहा है कि कालू जो ये औरत है ये डाइन है, तेरी गर्दन धड़ सु अलग कर दो। अब कालू किन ऑर्डर देवे है कि मैं नहीं करूं, मारो नौकर करी। नौकर कौन? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने आदेश दियो कि जो औरत रो सिर है ये 150 अलग कर दो। अब देखो सजनों ऐसी विपरीत समय में भी अपने धर्म रे माते हरिश्चंद्र के नहीं, जो राजा के जो मैं मारो स्वामी के वो मने आज्ञा रू पालन करनो पड़ी। राजा हरिश्चंद्र अपने हाथ में ले तलवार और तारा री तरफ चलाने लग्या। भी समय भगवान स्वयं प्रकट हुए और भी खांडा ने पकड़ लियो। सजनों देवता लोग शरीर स्वर्ग में पुष्पों की बारिश करी। ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ नारद इत्यादि सभी महान विभूतियों भी जगह आगमन हो गयो और सब जय जयकार करने लग्या। वाह वाह राजा हरिश्चंद्र की जय हो, राजा हरिश्चंद्र की जय हो। और महिमा करी विश्वामित्र की। वास्तु में ही
धरती में ही नहीं, तीनों लोकों में अभी कोई सत्यवादी है तो ये राजा हरिश्चंद्र है। नहीं तो हरिश्चंद्र थारे जैसो कोई वियो और नहीं थारे जैसो कोई वेला। धन्य है राजा हरिश्चंद्र ने, धन्य है हरिश्चंद्री निष्ठा ने। सजनों कहवे है भगवान कृपा कर वापिस रोहित ने जीवित करियो और राजा हरिश्चंद्र ने वापिस अयोध्या रा राजा बनाया। बोली सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्य सनातन धर्म की। सच्चाई रे माते रिया सजनो राजा हरिश्चंद्र तो देखो संकट पड़ियो, दुख पड़ियो, अपनो धर्म नहीं छोड़ियो तो अंतते जीत सत्य री सजनो, जीत सत्य री ही सदा व्या करे है। केवे ना भाई सत्य है जो परेशान हो सके है, पर सत्य कभी पराजित नहीं व्या करे है। ऐसे राजा हरिश्चंद्र जो धर्म ने धारण करते हुए जीवन जियो हो। सजनो आज अपे भक्तमाल कथा रे अंतर्गत राजा शिवी और राजा हरिश्चंद्र रा प्रसंग सुनिया। राजा शिवी परोपकारी था, मेरे मन में दयालुता इतनी कि वे कोई ने दुखी नहीं देखनी चाहता और कोई ने दुखी देख लेता, और जब तक तो कोई रो दुख नहीं मेटता तब तक वे चेंद्री नींद नहीं सोता। सजनो राजा शिवी रे प्रसंगों अपा ने ये प्रेरणा लेनी है, अपा ने भी जीवन में ऐसो कार्य करनो है जिरे द्वारा दूसरा रा दुख दूर वे है, दूसरा दुखी वे है भी समय अपा ने सहयोग और उपकार करनो है। राजा हरिश्चंद्र रो जो जीवन है वो सत्य निष्ठा और धर्म माते चलने रो संदेश दे रही है। सजनो धर्म कहीं है, अपनो अपनो धर्म है। एक पुत्रो धर्म है, यदि आप पुत्र हो तो आप रो कहीं धर्म है, माता पिता री सेवा करनी। यदि आप पत्नी हो तो आप रो कहीं धर्म है, पति जब संकट में रहे तब भी पति रे साथ रहे, पति री आज्ञा रो पालन करे। सजनो एक अध्यापक रो कहीं धर्म है, गुरुकुल में जाए और बच्चों ने अच्छी शिक्षा अध्ययन करवावे है। एक डॉक्टर वैद्य रो कहीं धर्म है, बीमार ने दवाई देवे है, सच्ची सलाह देवे है। एक साधु रो कहीं धर्म है कि मानव ने सत जीवन जीने री प्रेरणा देवे है, ज्ञान री बात सुनावे है। सजनो भक्ति री बात सुनावे है, ये साधु रो धर्म है। ई तरह यदि प्राणी अपने अपने धर्म रो पालन करे है तो सजनो वे प्राणी रो उद्धार और कल्याण हो जावे है। ऐजे राजा हरिश्चंद्र और शिवी राजा रो दिव्य जीवन हो, जो आज जीवन सत्य रो आचरण करियो और सत्य माते चलिया। सजनो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिनके हृदय साच है और तिनके हृदय हरि आप। 2 दिन रो जीवन है सजनो, अटे सदा कोई नहीं रहे, पर यदि मानव जीवन में आई और आपा अच्छो कार्य करा, अच्छाई रे साथ जीवा, अच्छा कर्म करा तो सजनो दुनिया रा लोग अपने याद करी। आज अपनो शरीर छूट जाए तो भी पीछे लोग याद करी, वाह वाह वो प्राणी बहुत अच्छो हो। कबीर धन रहे नहीं जोबन रहे, रहे गाँव नहीं ठाम, कबीर जग में जस रह कर ले सुकृत काम। हे प्राणी संसार में जस रह जाया करे, बाता रह जाया करे, इरे वास्ते हे प्राणी तू भलाई रो अच्छाई रो काम कर और अपने मनुष्य जन्म रो आनंद ले। गायो है संत महात्मा अपनी वाणी में। अवसर मिले नी बारंबार, मिले नी बारंबार, अवसर मिले नी बारंबार, लाओ ले लो रे भगतीरो, अवसर मिले नी बारंबार, लाओ ले लो रे भगतीरो, अवसर मिले नी बारंबार।
गीत लगावो दूजो परमुखवार रे दूजो तीजो देणो दान मेरे तीजो देणो दान में चौथी ममता मार चौथी ममता मार लाओ ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले निवारंवार लाओ ले लो रे ओ संसार हाट रो मेलो बिसर जावे नर नार ओ संसार हाट रो मेलो बिसर जावे नर नार कोई दिनारे कारणे कोई दिनारे कारणे जीती बाजी मत हार जीती बाजी मत हार लाओ ले लो रे भक्ति रो अवसर मिले निवारंवार लाओ ले लो रे भक्ति अवसर मिले निवारंवार साहिब कबीर मिल्या गुरु पूरा शब्द दियो तत्सार साहिब कबीर मिल्या गुरु पूरा शब्द दियो तत्सार रे शब्द दियो धर्मदास चित चेत के धर्मदास चित चेत के हो गई बहुजड़ पार हो गई बहुजड़ पार लाओ ले लो रे भक्ति अवसर मिले निवारंवार लाओ ले लो रे भक्ति अवसर मिले निवारंवार बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। लाओ ले लो रे भक्ति रू अवसर मिले नहीं बारंबार मनुष्य जन्म मिलियो है लाओ लेनो है लाओ रीता मत रही जो लावा लीजो खाईजो दीजो खर्चीजो अधर्म तजीजो धर्म सजीजो सदा संगाती संग लीजो बहुजल मत वहजो तेरू वहजो डूबत देखत डरपीजो मुख राम बजीजो आन तजीजो और सिमरण का सौदा कर लीजो सिमरण का सौदा कर लीजो सजनो महात्मा कहे हे प्राणी मनुष्य जन्म रो अवसर मिलियो है दान पुण्य परोपकारो कार्य करनो है धर्म रे साथ जीणो है नीति रे साथ जीणो है गुरु धर्म री मर्यादा रे साथ ये मनुष्य जन्म ने जीणो है जद ई मानव जीवन री सार्थकता और सफलता है। बहुत ही सुंदर आप सभी ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सुनो गौ सेवार्थ कैलाशपुरी बाबा गौशाला रे प्रांगण में आपे सब लोगों ने 7 दिवसीय भक्त चरित्र सत्संग श्रवण करने रो सुंदर अवसर प्राप्त हुयो। सजनों इस सत्संग रो विशेष जो उद्देश्य है वो गौ सेवा ही है गौ माता री सेवा करनो। तो देखो आप लोग बढ़ चढ़ और गौ सेवा में भी भाग ले रिया हो जो लोग अपनी धन राशि रो गौ सेवा में सदुपयोग कर रहा है मैंने बहुत बहुत साधुवाद है मेरे वास्ते एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। और आज देखो छठवां दिवस है आज 6 दिवसीय सत्संग विराम री ओर है। अब कितना दिन रिया है 1 दिन रियो है कल रो कई लोग तो आज ही दिख रहा नया चेहरा
नजर आ रही है, इतना दिन दिखे ही नहीं, और आज नजर आ रही है तो ही गुण आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आया जी गई बढ़िया भाई, गिनी जाए मेरी हाजिरी लाग जाए, और कल हाजिरी लगाए दी जो जन हाथ दिनारी हाजिरी लाग जाए, ठीक है ना। कल आप सबने ज्यादा संख्या में पधार सत्संग रो लाभ लेनो है, और विशेष ते गौ सेवा रो लाभ लेनो है भाई। तो देखो बहुत सुंदर आज अपने मध्य में परम पूज्य अपने मध्य में महंत श्री सीताराम जी महाराज बासनी से जाऊं पधारिया। बहुत लोग कह रिया कि महाराज सीताराम जी महाराज ने निमंत्रण दो और बहन बुलाओ,